हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानवा ट्यूब। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से जाके देख सकते हो। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो अपना यौन होता है वो यून सोही से कहता है, अगर तुम भी मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम भी आ सकते हो। यून सोही इसमें बहुत ज्यादा नर्वस दिख रहा था। अभी अपने हाथों में रेड कलर की एनर्जी लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड कहीं के। और ये कह करके आगे बढ़ जाता है। देन हमारे यौन की तरफ जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें हमारे पुराने दिन याद दिला दूंगा। और इस समय वो बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुका था। तभी मास्टर जैंग कहते हैं, यौन सावधान रहना, इस कमीने की नजर इसी नशे में है। यौन भी कहता है ठीक है मास्टर। देन हमें दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना यौन खड़ा होता है। जो यून सीयू होता है बहुत तेजी से यौन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इस समय यून सीयू बहुत ज्यादा डेडली लग रहा था। और तभी यौन का मास्टर कहता है, शायद ये इस समय बो स्टेपेटेड पाल्मों को कंबाइन करके अटैक करना चाहता है। तभी हमें किसी के हाथों को दिखाया जाता है जो कि शायद किसी चीज को तोड़ देता है। और अब हमें दोनों को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है। इस समय जो यून सीयू था वो थोड़ा सा हैरान दिख रहा था। तभी यून सोई सामने देखते हुए कहता है, आखिरकार ये है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर वैसे ही हमें दो पैरों को दिखाया जाता है। इस समय अपने यौन ने यून सीयू को गिरा दिया था। फिर वैसे ही जो यून सीयू होता है वो अपने मुंह के बल जाकर के जमीन पे गिरता है। और इस समय जो यून सीयू की हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर वैसे ही यून सीयू कांपते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार क्यों, मैंने तो एलिक्सियर भी लिया था लेकिन तब भी मैं इसको एक भी हिट क्यों नहीं कर पाया। वैसे ही यून सीयू कहता है, सब कुछ रोक दो और तुम इस तरीके की ब्रूटल फोर्स से मुझे सप्रेस करना चाहते हो। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जो ये मार्शल आर्ट है वो डांस एक्ट की नहीं है। यून सीयू कहता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर वैसे अपने हाथों में थोड़ी सी मिट्टी ले लेता है। उस मिट्टी को अपने यौन की आंखों में फेंक देता है। अभी यून सीयू अपना हाथ आगे लाते हुए कहता है, तुम उस दिल कहीं के। वैसे ही यून सीयू यौन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम कितने ज्यादा ही बेवकूफ हो, जब बात फाइट पे आती है तो ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। यून कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वैसे ही अपनी उंगलियों से यून सीहू की तरफ कुछ शूट करता है। इस समय यून सीहू की तरफ, यून सीहू के फेस की तरफ कुछ तो जा रहा होता है जिसे देखकर यून भी हैरान होता है। फिर वैसे ही जाकर वो पत्थर यून सीहू के फेस पे लगता है। इस समय यून सीहू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देन वो सामने देखते हुए कहता है, क्या ये एक रॉक है। तभी यून सीहू के पास अपना यौन आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तो तुम यहाँ थे। इस समय जो यून सीहू था वो कह रहा था, नहीं रुक जाओ। हमें किसी के पंच को दिखाया जाता है। ये पंच अपना यौन का होता है। इसने बहुत तेजी से यून सीहू के पेट पे मार दिया होता है जिससे कि यून सीहू बहुत तेज चिल्लाता है और वैसे ही अपने पेट को पकड़कर जमीन पे बैठ जाता है। फिर वैसे ही खांसने लगता है। वैसे ही यून सीहू इतनी बुरी हालत में यून से पूछता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। अपना यौन कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और अगर तुम अपने आप को कुचलवाना नहीं चाहते हो तो आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। इस समय जो यून सीहू था वो बस कह रहा था, रुक जाओ थोड़ी देर रुको, लेकिन जो अपना यून था वो वहां से जा रहा था। और फिर वैसे ही जो यून सीहू होता है चिल्लाते हुए अपने यौन का बहुत जोरों से नाम लेता है। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी थी। इस समय में मास्टर जैंग को दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हे भगवान, मेरी 10 साल की पुरानी कंजेशन दूर हो गई और क्या हेवनली रियल पहले से ही इतना सुंदर था। अजीब समूह बनाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं था पहले ही। देन मास्टर जैंग दोबारा से अपने यौन से कहते हैं, यौन मेरी बात को सुनो, ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मार्शल आर्ट में तुम्हें सिर्फ एक दुश्मन हो जिसके बारे में तुम बात कर सकते हो और जो रिफाइनिंग मार्शल आर्ट होती है उससे तुम अपने आप को रिफाइन कर सकते हो। इसका ध्यान सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं होना चाहिए। अब क्या तुम समझ गए। तभी जो अपना यौन होता है वो भी कहता है, मास्टर मैं भी इससे अवेयर हूँ। तभी उसका मास्टर कहता है, क्या तुमने, ये कहकर रुक जाता है। फिर वैसे ही अपना यौन कहता है, हाँ मैंने उतना तो लर्न कर ही लिया है। मास्टर कहता है, क्या सही में। और देन दोबारा से उसका मास्टर कहता है, जेड एम्परर ने मुझे कुछ ऑर्डर दिया है इसलिए मुझे उसे फिनिश करने के लिए जाना होगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, इसीलिए अपना घर पर ख्याल रखना। यॉनसन भी कहता है, ठीक है मास्टर। फिर वैसे हमें उस मास्टर को जाते हुए दिखाया जाता है और जाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से बड़ा कर दूं तो मैं सबसे यंगेस्ट होने से बच जाऊंगा। जब वो अपने आप में बात करते हुए ऐसे जा रहा था वैसे ही कोई आदमी देख रहा था और फिर जहाँ पर वो मिरर रखा था उस साइड देखता है और उधर देखते हुए कहता है, आखिरकार सन फेंग यहाँ पे कर क्या रहा है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें सैन यंग कंट्री का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें अपने यौन को दिखाया जाता है जो कि शायद अपने घर वापस आ चुका था। शायद उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर आते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। तभी हमें इनके बारे में बताया जाता है, इसके फादर का नाम यॉन ही योंग होता है एंड इसकी मदर का नाम हैन सुकी होता है। जो ये छोटा सा बच्चा होता है इसका छोटा भाई योंग चंगवू होता है। ये सभी लोग यॉन को देख के बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। तभी जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है। किसी ऐसे को देखकर राहत मिलती है जो मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। तुम एकदम सेफ घर वापस आ चुके हो। जो यॉन होता है वो अपना सर नीचे करते हुए कहता है, फादर मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। ऐसे उसका फादर कहता है, सब ठीक है और अगर तुमने
ने ऐसा कहा है तो जरूर ही वो डांस एक्ट लैक कर रहा होगा। तभी हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहती है जो तुम्हारे फादर थे वो पूरी रात नहीं सोए हैं जब से उन्होंने तुम्हारी न्यूज को सुना था। तभी उसका फादर कहता है अरे हो। तभी उसका फादर कहता है ओहो तुम भी क्या बोल रही हो। और फिर वैसे ही उनको देखते हुए जो अपना यौन होता है वो अपने मन में कहता है ये जरूरी मेरी चिंता कर रहे होंगे। अब मेरे फादर अभी भी एकदम वैसे ही जेंटल है जैसे पहले थे, हमेशा की तरह सख्त बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। तभी उसके फादर कहते हैं यौन जल्दी से यहाँ आओ और अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करो आके। यौन भी कहता है ठीक है फादर। फिर वैसे जो यौन होता है वो कहता है ग्रैंडपा मैं घर वापस आ गया। तभी उसका ग्रैंडपा भी कहता है हमारा स्वागत है। और यून के ग्रैंडफादर का नाम यून जय ओम होता है। और यून अभी इनके बारे में बताते हुए कहता है मैं इनसे इंस्पायर हुआ हूँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए। अभी जो यौन का ग्रैंडफादर होता है वो कहता है अगर अभी तक सब कुछ सही चल रहा होता तो अभी तुम्हें घर वापस नहीं आना चाहिए था। तभी ग्रैंडफादर दोबारा से कहते हैं क्या तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। यौन भी कहता है हाँ ऐसा ही हुआ है। ग्रैंडफादर कहते हैं क्या इसमें तुम्हारी गलती थी। अपना यौन कहता है मैंने कुछ किया था लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी। फिर वैसे ग्रैंडफादर कहता है तो ठीक है और अब तुम आगे क्या करने का प्लान बना रहे हो। तभी अपना यौन कहता है इस समय तो मैं घर पर ही रहने का सोच रहा हूँ। वैसे ही ग्रैंडफादर यौन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या तुमने मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना छोड़ दिया। और चुंगवुन क्या तुम्हें याद है कि मैं पहले क्या बोला करता था तुम्हें ग्रैंड लाइफ जीने की आवश्यकता नहीं है। यौन कहता है अगर आप सचमुच यही चाहते हो मैं आपका समर्थन करूंगा भले ही आप ब्रश के बजाय तलवार पकड़ना चाहें यही तो आपने कहा था। वैसे ही ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम इतनी आसानी से हार मान जाओगे। वैसे ही यौन कहता है मैंने हार नहीं मानी है अभी मेरे माइंड में एक गोल है। ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे घर लौटना पड़ा लेकिन अभी भी मैंने हार नहीं मानी है। मैं अभी भी एकदम वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। अभी उसका ग्रैंडफादर ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है ठीक है। देन स्माइल करने के बाद कहता है ठीक है मैं समझ गया अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यौन भी कहता है ठीक है ग्रैंडफादर अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वैसे ही यौन वहाँ से चला जाता है और इस समय ग्रैंडफादर अकेले होते हैं। देन वो यौन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहते हैं आखिरी बार कब इस बदमाश ने मेरे आंखों में इस तरह सामने से देखा था और अब मैं देख सकता हूँ जो यौन की दृष्टि है वो पहले से कई ज्यादा अच्छी हो चुकी है। आखिरकार कब मेरा ग्रैंडसन इतना बड़ा हो गया। अब यहीं पे सीन कट होता है एक घर का सीन दिखाया जाता है। देन उसी कमरे से जो अपना यौन होता है वो बाहर आता है और कह रहा होता है अब जब मैंने सारे बड़े काम निपटा लिए हैं तो मैं अब ट्रेनिंग के लिए लेजी नहीं हो सकता। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।